देखो प्राकृतिक संसाधन में दो अभी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार लगातार करते हैं। वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार लगातार करते हैं लेकिन वह समाप्त नहीं होता है। यानी जिस जगह से उपयोग करते हैं उसी जगह पर पुनः नवीकृत हो जाती है, यानी पुनः बन जाती है ना। उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, हवा। समझ में आ गया ना? यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार लगातार करते हैं वह समाप्त नहीं होती है। जिस जगह से उपयोग करते हैं उसी जगह से वह पुनः प्राप्त हो जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार लगातार करते हैं और वह समाप्त हो जाती है और जिसे बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है उसे हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आया? वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार लगातार करते हैं और वह समाप्त हो जाती है, जिसे बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम ना, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। इस समयाप्यता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पूछेगा क्वेश्चन की समयाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। कौन कौन? दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ये सब तुम्हारा परीक्षा में पूछने वाला है। पूछेगा समयाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, व्याख्या कीजिए। तो दो वर्गों में, दोनों को डिफिनेशन देना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, व्याख्या कीजिए। या कहेगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जीव मंडल से हुई है उसे जैव संसाधन कहते हैं। याद रहेगा? वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जीव मंडल से हुई है उसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन। तो खाऊ के नहीं आया काजी, ही से कर रहा है, बोलना चाहिए ना। तो क्या कर जी जी ऐसी बोलेगा? बोलो, जवाब तो नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं आया, दोबारा बताइए। एक बार नहीं 50 बार बताएंगे, लेकिन बिना समझ ले नहीं जाना है। रतंत विद्यावंत नहीं और ठूसंत भोजन पचंत नहीं। समझ में आया ना? रटेगा तो आज याद रहेगा, कल भुला जाएगा। अब खूब ठूस के भोजन, कहीं बारात में गया तो पेट खाली करके गया, दम पर ठूस लिया, तना क्या, सवेरे बोकरेला शुरू कर दिया, भो करना शुरू कर देगा। इसी चलते रटंत विद्यावंत नहीं और ठूसंत भोजन पचंत नहीं। रटने से तुमको कभी समझ में नहीं आएगा, अगर समझ लेगा तो कभी नहीं भूलेगा। इसी चलते समझ लो। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने वर्गों में? दो वर्गों में। जैव संसाधन और दूसरा अजैव। जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जीव मंडल से हुई है उसे जैव संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे हमारे पृथ्वी पर जितना भी जीव है जिसमें श्वसन, गमन, संचरण की प्रक्रिया होती है, जैव में आता है। मानव, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, घोड़ा सब है जैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जीव मंडल से नहीं हुई है अर्थात वे निर्जीव वस्तु है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला ना, लकड़ी भी ऐसे जीव में आता है, लेकिन यह निर्जीव, कटने के बाद क्या सूख जाता है, निर्जीव हो गया ना, जिसमें नहीं होता है। ये हो गया जैव और अजैव। समझ में आ गया? दिक्कत नहीं ना? अब पूछ रहे हैं दोबारा,
वीडियो बंद कर दो।